Hello, Namaskar, Vanakkam. This video is the strategy video for History Civics for your half-yearly examination. Now, History Civics usually, and that has been my experience with students who have been part of the SWS courses in the past so many years, is that most students get an 80 on 80. At least our students have got. The track record in History Civics has been by far the best along with English literature. लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपकी स्टडी स्ट्रैटेजी एंड स्टडिंग स्टाइल इंपॉर्टेंट होना चाहिए, और उसी के बारे में मैं बताऊंगा विद द हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस इन माइंड. अगर आपके सीनियर्स कहते हैं कि रट्टा मार लो हिस्ट्री सिविक्स को, सॉरी, दे आर जस्ट मिसलीडिंग यू, स्पेशली इन 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन, जब ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी आपके काम नहीं आएगी. ये लिख के रख लो. ओके, नाउ बिकॉज यहां पर आपके जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये आपको टेस्ट करेंगे. पहले मैं आपको बताता हूं कि अलग क्या होने वाला है, क्योंकि कहानी में एक ट्विस्ट आया है इस बारी. ओके, पहले ये होता था, और ध्यान से सुनो, पहले ये होता था कि अगर आपकी टेक्स्ट बुक के पिक्चर्स को आप देख लो, समझ लो. इनफैक्ट वी हैव डन पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस के वीडियोस. नाउ दोस वीडियोस आर एक्चुअली नॉट वेरी रेलेवेंट नाउ, बिकॉज तब ये होता था कि टेक्स्ट बुक के पिक्चर्स को पढ़ लो, देख लो, समझ लो, आपके वो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन तो हो जाएंगे. ओके, और एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन हमेशा आता था, एंड दो दैट पिक्चर वुड बी फ्रॉम ए फोटोग्राफ पब्लिश्ड इन योर टेक्स्ट बुक. ये गारंटी थी. अब अगर आप इनके जो आइटम बैंक या स्पेसिमन पेपर आईसीएसई काउंसिल के देखें, तब आप ये पाएंगे कि अभी आपसे कहीं से भी कोई भी न्यूज़पेपर हेडलाइन पूछी जा सकती है, कोई भी कार्टून के बेसिस पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इवन इन द एमसीक्यूज. आपसे कोई भी फोटोग्राफ जो कि आपके बुक में होगा ही नहीं, उसके बारे में पूछा जा सकता है. तो इसका मतलब क्या है कि आपको सभी प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स की शक्ल याद होनी चाहिए. कि अगर जवाहरलाल नेहरू इस तरह से दिखते हैं, तो अगर नेहरू का एक कैरिकेचर बनाया गया है, एक कार्टूनिस्ट का कार्टून ड्रॉ करके उसको यूज किया गया है, सो यू आर एबल टू कोरिलेट कि हां ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं. या अगर हिटलर की कोई तस्वीर यूज की गई है, या कोई वेरी इनडायरेक्ट हेडलाइन ऑफ ए न्यूज़पेपर का इस्तेमाल किया गया है, सो यू शुड बी एबल टू रिलेट. ये काफी जरूरी है. अगर आप सीधा रट्टा मार के लॉलीपॉप फुल टॉस क्वेश्चंस की उम्मीद करके जाएंगे एग्जाम में, तो बेटा बेटे ऐसा इस बारी नहीं होगा. वेरी सॉरी टू से. ओके, तो ये जरूरी है. इसलिए मॉरल ऑफ द स्टोरी इज रट्टा मत मारो, समझो. और समझने के लिए मैं सिविक्स पर और भी ज्यादा जोर डालूंगा इस वीडियो में. नाउ we'll be doing many exercises on our history and civics course on the Study with Sudhir app, which I teach myself. And in fact, I'm very excited कि इस तरह का बदलाव हुआ है हिस्ट्री सिविक्स में, बिकॉज इसमें एक चैलेंज आता है, एक मजा आता है कि क्या पूछा जा सकता है और किस किस तरह से पूछा जा सकता है जिसकी आप एंटिसिपेशन करें. तो इसके लिए टेस्ट पेपर्स बनाने में भी एक मजा आता है. ओके, सो हाउ शुड यू स्टडी हिस्ट्री? पहली बात, वेरी सिंपल, कीप इट सिंपल इन योर माइंड. गो क्रोनोलॉजिकली. बीच का एक चैप्टर उठा के मत पढ़ो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाओ, ताकि आपको पूरा भारतीय इतिहास समझने में भी आसानी हो. यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंड गो इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन योर शॉर्ट नोट्स, फ्रॉम माई नोट्स और फ्रॉम एनी नोट्स दैट यू फॉलो. When you make the short notes, ensure that you are including the keywords. Keywords are only the things which are used as the bullet points, जिनके बिना आपका आंसर नहीं खड़ा हो सकता है. राइट, सो दैट दोज आर योर कीवर्ड्स. तो कीवर्ड्स कोई न्यूक्लियर कोड्स नहीं है. ओके, गवर्नर जनरल, और ये मैं एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, गवर्नर जनरल और वाइसरॉय, ये हमारे एमसीक्यूज में भी काफी इंक्लूडेड है. वाइसरॉयस और गवर्नर जनरल की एक लिस्ट बना लो जो भी आपके सिलेबस में है. डेलोजी, वेलेस्ली, कैनिंग, कर्जन, इरविन, जिन्होंने भी कुछ मेन चीज की थी आपके सिलेबस के हिसाब से, कौन से साल में थे, सो दैट यू हैव ए रफ आइडिया. ओके, कौन से मूवमेंट में उन्होंने एक प्रमुख भूमिका निभाई. पार्टीशन ऑफ बंगाल में कौन सा गवर्नर जनरल या वाइसरॉय इन्वॉल्व था, क्या नाम है उसका, लॉर्ड इरविन, who presided over the round table conference. I mean, round table conference nahi, who kind of ensured that the movement came to an end, had the Irwin Gandhi Pact. So all those kind of things you need to keep in mind. दूसरा एक और चीज, चार्ट ऑफ लीडर्स बना लो, किसने क्या क्या किया, किसको क्या बोलते थे. ओके,
कि किनका नाम फादर ऑफ व्हाट था. सो ऑल दोस थिंग्स इफ यू आर एबल टू डू इट, you will be kind of getting into the MCQ का अखाड़ा with a lot of confidence कि आपको अपने बोर्ड एग्जाम के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मिल जाएगा. ओके, तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि मेरे को ये सब अच्छी तरह से याद है, बिकॉज अगर मैच द फॉलोइंग आया या किसी तरह का MCQ ट्रिकी आया, आप उसको सॉल्व कर पाएंगे. ओके, गांधीयन हिस्ट्री अगर आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में आ रहा है, जो मैं समझता हूं आ रहा होगा काफी लोगों के लिए, लेकिन कुछ स्कूल्स में वर्ल्ड हिस्ट्री से शुरू करते हैं तो शायद उस हिसाब से नहीं आ रहा होगा. लेकिन जिनका भी आ रहा है, आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट के अलग अलग चार्ट्स बना लीजिए, क्योंकि बच्चों को इन तीनों में कंफ्यूजन काफी कुछ होता है. तो इसके लिए आप चार्ट्स बना लीजिए ताकि यू डोंट गेट कंफ्यूज. चौरा चौरी कौन से में था, यू कांट कीप थिंकिंग इन द एग्जामिनेशन. सिविल डिसोबीडियंस में था या नॉन कॉपरेशन में था, यू कांट कीप थिंकिंग, है ना. सो यू कांट वेस्ट टाइम लाइक दैट. दांडी मार्च किस में था. देन डेट्स का एक फ्री स्टडी मटेरियल मैंने स्टडी सुधीर ऐप पे डाला है, you can have a look at it. Those are the most important dates which you can have a look at it. Dates के ऊपर जनरली यहां अभी तक सवाल सीधे सीधे सवाल नहीं पूछे गए हैं, लेकिन अभी MCQ के हिसाब से कॉम्पिटेंसी बेस के you don't know, but even in your answer if you include the dates as in the year, it generally impresses the examiner. So that's another reason why I say कुछ dates को तो आप याद रख लीजिए. Okay, like in geography, keywords matter, not the length of your answer. लंबा चौड़ा मैं आधा पेज 2 पेज का आंसर लिख के लाया हूं. No, keywords नहीं होंगे तो अंडा मिलेगा. तो you need to use the keywords in your answers. अगर वर्ल्ड हिस्ट्री आपके हाफ ईयरली एग्जाम में है तो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में कंफ्यूज मत होना. ओके, अगर यूनाइटेड नेशंस आपके हाफ ईयरली एग्जाम में है तो अलग अलग एजेंसीज क्या क्या करती हैं, WHO क्या करती है, यूनिसेफ क्या करती है, यूनेस्को क्या करती है, सिक्योरिटी काउंसिल का क्या काम है, जनरल असेंबली का क्या काम है, ICJ का क्या काम है, इसके हेडक्वार्टर्स कहां पे हैं, ये सब आपको याद होने चाहिए. अब आते हैं सिविक्स पे. सिविक्स में हिस्ट्री से ज्यादा, काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग इज द की. ओके, एंड आई पर्सनली बिलीव दैट सिविक्स के मामले में आई एम सचिन तेंदुलकर. तो बिकॉज देयर इज अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज आई हैव प्रैक्टिस्ड ऑल दिस. सो you need to know and be able to distinguish between what the prime minister does, what the president does, what the parliament does, what speaker of Lok Sabha does, what the chairperson of Rajya Sabha does, everything, right? So those things are important. Judiciary के chapters मुझे नहीं लगता है कि आपके हाफ ईयरली में होंगे, तो उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा. So all I'm saying is that अगर आपको हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी में कोई दिक्कत आती है, so I would strongly advise you to be part of the course. अगर you're confident, कोई जरूरत नहीं है, यूर नो प्रॉब्लम. हमारे टेस्ट पेपर्स रिलीज होंगे दिसंबर में, सक्सेस टेस्ट पेपर्स, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो ऐसा नहीं है कि मैं जनवरी में ज्वाइन करता हूं, उससे कोई फायदा नहीं होगा. इट विल बी द सेम थिंग. तो अभी कर लो, अभी से फायदा उठा लो. पूरे नेक्स्ट 7 महीने के लिए यू विल गेन दैट मच, 6 मंथ्स के लिए यू विल गेन दैट मच. सो दैट इज माई एडवाइस. रेस्ट इज एंटायरली अप टू यू. एज आई सेड, वी आर डूइंग ओनली these 2 courses this year, history, civics and geography, because I realized geography में तो गोलमाल हो सकता है. History, civics में भी I am expecting, because of a larger percentage of competency based questions, history, civics में भी some questions could confuse you, which is why I agreed to do these 2 courses so that I can help the students ये एक सब्जेक्ट को पूरी तरह से एस करने के लिए. बाकी ग्रामर वगैरह के टेस्ट पेपर्स I have already put, लिटरेचर के सारे वीडियोस I've put it on YouTube, so that should not be a problem. In fact, the entire Julius Caesar, the entire treasure chest has been put on YouTube. That's absolutely free of cost. Please make use of them because they are the most detailed explanation that you can get anywhere. इसके अलावा ग्रामर के बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग के वीडियोस हैं. टेस्ट पेपर्स 25 टेस्ट पेपर्स हैं which will really help you. उसके बाद आपको कोई बुक देखने की जरूरत नहीं है, ये कर लीजिए. It will give you a great practice. और जहां जहां पर जरूरत है आंसर की में I have given explanation. Anyway, वो सब इंग्लिश की बातें हैं. यहां पर फोकस मैं हिस्ट्री, सिविक्स पे कर रहा हूं. तो हिस्ट्री, सिविक्स के लिए आप ये स्टडी अप्रोच रखिए ताकि आप रटे नहीं, समझे, क्रोनोलॉजी को समझो. एंड व्हेन इट कम्स टू सिविक्स, you understand. If you have the habit of reading newspaper, even better, because then you will be able to relate. Oh, the prime minister has said this because the prime minister is in charge of this. That is why he is saying something like this, right?
the president has said this, because these are the powers of the president. Parliament का session होता है और लोकसभा में he adjourned the house. Why did he adjourn the house? Because आपको questions उसी तरह से मिलेंगे कि the speaker Om Birla adjourned the house on this date because of these conditions. Why did he do so? So आपको जो reasoning questions होंगे वो इस तरह से आएंगे यूजिंग एग्जाम्पल्स. तो अगर आपकी न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट है, ट्रस्ट मी, इससे आपको सिविक्स में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी. ओके, सो दैट्स ऑल आई हैड टू से. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू and do well in the half yearly exams, and let me know if anyone wants to send their half yearly exam papers to my Gmail ID that's there in the about section. In the email ID, please send it there. I would love to have a look. Okay, thank you very much. Tata, bye.